नमस्कार दोस्तों, ब्रूटल ट्रुथ सीरीज पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली हम क्या हैं। अगर हम देखें तो हम अपने पास्ट के प्रिजनर हैं। तो कहने का मतलब है आज हम ये समझेंगे कि ये प्रिजनर क्या है। प्रिजनर का मतलब जैसे जेल होती है जिसमें बंद कर दिया जाता है, वैसे ही इंसान है, उसकी बुद्धि बंद है। जो उसने बचपन से देखा है, समझा है, उसने पास्ट में जाना है, चाहे वो कोई आइडिया हो, चाहे कोई थिंकिंग हो, चाहे कोई कस्टम हो, चाहे कोई रिचुअल्स हो, चाहे कोई ट्रेडिशन हो, चाहे कोई रिलीजन हो, चाहे कोई सिस्टम हो। तो बेसिकली जिसको तुम कहते हो कि तुम हो, वो तुम कहाँ हो? तुम वो पास्ट की चीज़ों को ही तो ढो रहे हो। पास्ट में अगर तुमने अच्छा नहीं पढ़ा तो तुम्हारे दिमाग में वही ख्याल आते हैं कि तुम बेकार हो। पास्ट में तुमको कोई बिजनेस में लॉस हो गया तो तुमको लगता है कि तुम बेकार हो। रिलेशनशिप बेहतर नहीं चली किसी के साथ तो तुमको लगता है कि तुम बेकार हो। या तुम जो जिंदगी में कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं पास्ट कंडीशनिंग का ही तो परिणाम है। जो कंडीशन तुम्हारी सोसाइटी के द्वारा डाली गई है, फैमिली के द्वारा डाली गई है, लोगों के द्वारा डाली गई है, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा डाली गई है। तुम कहते हो कि तुम फ्री हो, पर तुम फ्री कहाँ हो? तुम वही चीजें तो कर रहे हो जो सदियों से पास्ट से तुम्हारे माइंड में कंडीशन करके डाली गई हैं। अब चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे सोच की बात हो, चाहे विचार की बात हो, चाहे थिंकिंग की बात हो। कहने का मतलब है कि सब चीजें हम वही तो ढो रहे हैं। कुछ हम नया ऐसा तो नहीं कर रहे जिसको हमको ये लगे कि नहीं, हम कोई अपनी नई आइडेंटिटी बना रहे हैं। आइडेंटिटियां वही पुरानी है, वही धर्म आज भी चल रहे हैं, वही कानून आज भी फॉलो हो रहा है, वही सिस्टम आज भी फॉलो हो रहा है, वही थिंकिंग, वही कंजर्वेटिव आइडिया आज भी लोगों की है, वही विचार लोगों के आज भी हैं। कुछ बदला थोड़े है। तुम कहते हो कि तुम्हारे साथ ये चीज है जो पहले भी हुई हो रही है, जिनको तुम आज रिपीट कर रहे हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे वो तुम्हारी कोई खुद की थिंकिंग हो या कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं तुम ले तो इसी सोसाइटी से रहे हो। पढ़ाई वाला अगर 2 बार फेल हो जाता है तो उसके दिमाग में ये लगने लगता है कि मैं बेकार हूँ, मैं फेल हूँ। फिर उसको लगता है मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसे सोसाइटी तुमको कह देती है ये काम ना करो, ये काम गलत है, ये काम करोगे तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये सेम है, ये गिल्टी है, ये एक दूसरे को गिराना है। तो तुम उन्हीं चीजों को सही मान के बैठ जाते हो। तो कहने का ये मतलब है कि हम चीजें जिसको हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं हर चीज से, तुम फ्री कहीं से नहीं हो। चॉइस भी तुम अपनी नहीं बनाते हो। खाते हो वो भी तुमने पहले किसी को उस प्रकार से देखा है। कुछ एंजॉय करते हो उसको देखा है। डांस करते हो वो ट्रेंड बना हुआ है। कल्चर फॉलो करते हो वो भी तुम्हारी सदियों से पीढ़ियों से चला आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में पास्टी चीजों का तो हर चीज भरी हुई है। जो भी तुम्हारे दिमाग में बल्ब जल रहा है वो तुम्हारी पास्ट कंडीशनिंग का ही परिणाम है, वो तुम्हारी मेमोरी का ही परिणाम है। या जो तुमने सीखा है या तुमने जीवन में अनुभव करा है, वो पास्ट की ही चीजें हैं जो तुमको फ्यूचर में परेशान करती हैं। तो कहने का मतलब हम पास्ट से ही बंधे हैं, पर हम कह इतने स्टाइल से देते हैं कि हम प्रेजेंट में जीते हैं। अगर तुमको किसी ने बताया ये फोन अच्छा है तो वो भी पास्ट में किसी ने यूज करा होगा, तब तो तुम उसको यूज कर रहे हो। मैगी खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, डोसा खा रहे हो, ये भी पास्ट में कई चीजें यूज हुई होंगी जिनको तुम आज अपना बताते हो। फिर बड़े चाव से कहते हो कि ये मेरा टेस्ट है, मुझको तो यही अच्छा लगता है। कपड़े पहनते हो, ये डेनिम जीन्स है, ये फलाना जीन्स है, वो भी कहीं ना कहीं तुम पास्ट की ही चीजें कर रहे हो। कोई गाड़ी लाते हो वो भी तुम्हारी खुद की चॉइस थोड़े है, वो भी डिजायर दूसरे की है। विचारक जक्कर जाक लक्कन कहता है कि डिजायर हमारी नहीं होती है, हम सोसाइटी की डिजायर होते हैं। पर क्या है, बड़े स्टाइल से देते हैं कि ये मेरी मेरी है। मैरिज भी तुम देख रहे हो सदियों से होती आ रही, तो तुम कुछ नया थोड़े कर रहे हो। कस्टम कोई कहीं रिचुअल से ट्रेडिशन कोई कल्ट फॉलो हो रहा है, वो आज से थोड़े फॉलो हो रहा है, वो बहुत पहले से फॉलो हो रहा है। वही तो तुम्हारी कंडीशनिंग में है। जो तुम बॉलीवुड के गाने सुनते हो वो भी आज से नहीं चले आ रहे हैं। तो वो तो भी चीजें हैं, वो पास्ट कंडीशनिंग का ही तो परिणाम है। कल तक तुम 90s के गाने सुनते थे, उससे पहले 80 के सुनते थे, अब अरिजीत सिंह का सुनते हो। फिर देखो उसमें भी नई नई चीजें आई, जैसे पॉप का गाना आया,
इसके बाद बॉलीवुड के सॉन्ग आए, फिर हिप हॉप आया, फिर इसके बाद रॉक म्यूजिक आया, फिर इसके बाद रैप आया। तो इसकी फ्यूजन ब्लेंडिंग शुरू हुई। तो ये सब चीज़ें चल कैसी रही हैं, वही चीज़ें हैं। तुम गेम को बताते हो कि ये मेरी चॉइस है, चॉइस भी तुमसे पहले क्रिएट कर दी गई है। तो तुम इल्यूजन में ही तो जी रहे हो, जिसको तुम अपना मान रहे हो कि ये मेरी है। एक बार तुमको धोखा मिल गया तो तुमको लगता है कि यार सब बेकार है, क्योंकि पास्ट में तुमको धोखा मिल गया। तो अब नया चीज़ जो है वो तुमको लगता है कि यार मुझे फिर से वही हो जाएगा। तो इस वजह से तुम आज़ाद तो कहते हो अपने को, पर आज़ाद तुम कहाँ से हो? बिजनेस कोई करते हो, वो भी तुमसे पहले कोई ना कोई कर रहा है। तुम जी रहे हो, उससे पहले भी लोगों ने जिया है। तुम बड़े राजा हो, तुमसे पहले भी राजा रहे हैं। पैसा तुम्हारे पास हाथ थोड़े है, लोगों के पास भी पहले से पैसा रहा है। तो तुम किसको कहते हो कि तुम अलग हो? तुम अलग नहीं हो, तुम इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट हो, पर कह देते हो कि तुम अलग हो। कहीं से भी देख लो, कोई भी चीज़, एजुकेशन आज से थोड़े चले आ रहे हैं, सदियों से वही एजुकेशन चला आ रहा है। बस चीज़ें चेंज हो रही हैं, वही पास्ट की कंडीशनिंग को तुम आज अडाप्ट कर लियो। पहले गुरुकुल का सिस्टम था, आज कमर्शियल एजुकेशन का सिस्टम है। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम चल रहा है। पहले जो एजुकेशन था वो सरकारों के हाथ में था, प्राइवेट हाथ में है। तो चीज़ें तो वही चल रही हैं, कुछ ऐसा बदल थोड़े रहा है। घर में कोई समस्या हो जाती है तो तुमको लगता है कि यार ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो तुमको लगने लगता है, क्योंकि सोसाइटी बता देती है पैसा कमाना मुश्किल है, नाम बनाना मुश्किल है। सेम करेंगे, लोग गिल्टी महसूस करेंगे। फिर तुम उसके डर से, उसके परेशानी से कुछ करते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में पास्ट की ही कंडीशनिंग तो डाली गई है। जो तुम्हारी विचार हैं, जो तुम्हारी कल्पनाएं हैं, जो तुम्हारे डर हैं, जो तुम्हारे लोभ हैं, जो तुम्हारी काम है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मैं है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये कहीं ना कहीं पास्ट प्रिजनर ही तो तुमको बनाए हैं, जिससे तुम आज़ाद नहीं हो पा रहे हो। मरते दम तक तुम्हारे थॉट्स कैसे बंद हो जाएंगे, जब तुम्हारे दिमाग में सारी कंडीशनिंग, सारी मेमोरी पास्ट की ही भरी हुई है। यह सोसाइटी के द्वारा दी गई है, इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी गई है, लोगों की सोच के द्वारा दी गई है। कोई विचार, आइडियोलॉजी तुम्हारी खोपड़ी में डाली गई है, या किसी दूसरे से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। मल्टीमीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्रियां हैं अलग अलग प्रकार से। तो तुम आज़ाद कहीं से नहीं हो। कोई ट्रेंड आ रहा है कि ये रैप कल्चर चल रहा है, ये पॉप कल्चर चल रहा है, ये वो चल रहा है। तो बेसिकली बेचारा कलबट बंडूरा कहता है कि हम जिंदगी भर चीज़ें ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं, मॉडलिंग से ही सीखते हैं कि इसके पैर छूना है, इसके ये करना है, इसको सम्मान देना है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये काला है, ये गोरा है, ये कंपैरिजन है। तो तुम कंडीशन में ही बंधे हो, कंडीशन के अलावा कुछ नहीं हो। जिद्दू कृष्णामूर्ति कहते हैं कि इंसान कंडीशन के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है इस सोसाइटी का, और उसको लगता है कि वो अलग है। ऐसे ही प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि तुम उसको अपनी रियलिटी बना लेते हो, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें डाल दी गई हैं जो अब तुम्हारा बिलीफ बन गई हैं, जो तुम्हारी मान्यताएं हैं, जो तुम्हारे रिचुअल्स हैं। तुम उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तुम्हारी करंट थिंकिंग, तुम्हारे जितने भी बिहेव तुम करते हो, डिसीजन लेते हो, वो कहीं ना कहीं सब पास्ट एक्सपीरियंस से ही कंट्रोल हो रहे हैं। तुम कहते तो हो कि तुम फ्री हो। जीन पॉल सटरे बोलता है कि मैन चाह रहा है कि वो पूरी तरीके से फ्री हो, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। पर फिर भी वो चाह के इतने सिस्टम बने, इतनी स्टाइल से चीज़ें लेयर बाई लेयर सजाई गई हैं कि तुम उनसे निकल नहीं पाओगे। आज़ादी तुम चाहते हो, क्योंकि तुमको इस प्रकार से पास्ट में जकड़ा गया है। वही पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे बिलीफ बन जाते हैं, उन्हीं बिलीफ पे तुम फिर डिसीजन लेते हो, और जब रिजल्ट आता है फिर सेम पैटर्न रिपीट करते हो। तो अब जब तुम बार बार उस पैटर्न को करते हो, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की इच्छाएं नहीं है, तो तुम मीनिंग तो ढूंढते हो। मीनिंग मिले कहाँ से, जब तुम्हारे खोपड़ी में सब पास्ट का ही भरा है, और तुम कुछ नयापन चाहते हो। नयापन इस वजह से मिलेगा नहीं, क्योंकि नएपन में जो है वो अनसर्टेनिटी है, और जो चीज़ें पुरानी है वो सर्टेन है, उसमें कुछ नयापन है नहीं। और जहाँ अनसर्टेनिटी है वहीं नयापन है। तो ये नयापन इसी वजह से पूरा नहीं होता है। आर्थर शोपेनहावर विचारक कहता है कि हमारी ज़िंदगी हमेशा जो है
पेंडुलम की तरफ लाइफ और बोर्डसम के बीच घूमती रहती है कि हमको एक डिजायर मिली, वो डिजायर फुलफिल होने के बाद हमको थोड़ी देर अच्छा लगा, फिर हम कोई नया डिजायर कर लेते हैं। जैसे बोलता है आर्थर शोपेनहावर की जो भी चीज़ें हैं संसार में, प्रेम है, लव है, ये सब नेचर का धोखा है ताकि प्रजातियां आगे बढ़ती रहें। अगर प्रजातियां आगे नहीं बढ़ेंगी तो फिर कैसे सोसाइटी चलेगी, कैसे लोग चलेंगे, कैसे कंट्रोल होगा इतनी व्यवस्था, कैसे ऑर्डर मेंटेन होगी। तो तुम कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम फ्री बताते हो, फ्री तुम कहीं से नहीं हो। नेचर ही तुमको, अभी तुम अपने प्रकृति को ही नहीं समझ पा रहे हो, अपनी भावनाओं को ही नहीं समझ पा रहे हो, अपने इमोशन को ही नहीं समझ पा रहे हो, अपने थॉट्स को ही नहीं समझ पा रहे हो, तुम दुनिया को समझने चल देते हो। समस्या यहीं से है, तुम बार बार फेल होते हो तो तुमको ये बिलीफ हो जाता है कि तुम बेकार हो, फिर तुम उस पर पूरा मन नहीं लगाते हो, हाफ डिसीजन लेते हो, फिर फेल होते हो। यही जो लूप है वो चलता रहता है। फिर तुम अपने को समझने लगते हो कि मैं एवरेज हूँ, मैं इंट्रावर्ट हूँ, मैं बोलूँगा, मैं कोई भाषण दूंगा तो लोग समझेंगे अरे ये कुछ है ही नहीं। आधी चीज़ें तो तुम समाज के डर से नहीं करते हो, लोगों के डर से नहीं करते हो, ईर्ष्या के डर से नहीं करते हो, सेम के डर से नहीं करते हो, गिल्टी के डर से नहीं करते हो, इस वजह से नहीं करते हो कि लोग क्या कहेंगे। पर लोग कुछ नहीं कहते, लोगों का काम है कहना। इसलिए जो तुमको आता है, जो तुम कर सकते हो वो करो। इंसान पैदा होता है इस वजह से ताकि वो जिंदगी में अपना अस्तित्व बनाए, अपनी कोई मीनिंग क्रिएट करे, अपनी कोई आइडेंटिटी बनाए। अगर हम वही दूसरों की आइडेंटिटियों को धोते रहेंगे तो तुमने अपनी लाइफ क्या जी। जैसा कि जर्मन फिलासफर मार्टिन हेडेगर बोलता है कि इंसान को जब समझ में आ जाता है कि उसकी जिंदगी की मृत्यु एक दिन उसके सामने खड़ी है, तब वो जो है वो लाइफ जीता है जिसको वो ऑथेंटिक लाइफ बोलता है कि हम अब जैसे हैं, जैसा हमारा सोच है, जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे हम जीते हैं। क्योंकि हमको मालूम चल जाता है कि एक दिन मैं मर ही जाऊंगा, तो उससे पहले मैं वो काम क्यों ना करूं जिस पे मुझको मजा आ रहा है, जो इससे मेरे को सुकून मिलता है, जिससे मेरे को अच्छा महसूस होता है, जिससे मैं हल्कापन महसूस करता हूँ। तो वही चीज़ें हैं कि चीज़ें जो बड़ी लगती हैं और जो आदमी रिस्क लेता है, अपने मन का करता है, उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो आज़ाद है। और आज़ादी में जहाँ पे है वहाँ फ्रीडम है, फ्रीडम है तो तुम काम करोगे, जब काम करोगे तो तुम कोई वैल्यू बनाओगे, जब वैल्यू बनाओगे तो तुम धीरे धीरे अपने को फ्रीडम से महसूस कर पाओगे, वरना तुम वही कंट्रोल, वही स्लेवरी, वही सिस्टम का पार्ट बन जाओगे। तो कहने का ये मतलब है अगर तुम रिस्क से बचोगे, सेफ ऑप्शन चलोगे कि लोग क्या कहेंगे, एक जॉब ले लेता हूँ, तो वहीं तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। अब जैसे तुमको किसी ने कह दिया कि तुम डंप हो, तुमसे ये नहीं होगा, तो तुम्हारे अंदर ये आ जाता है कि मेरे से नहीं होगा। पर जो आदमी अपनी लाइफ चलता है, फ्री विल से जीता है, अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, अपनी आइडेंटिटी बनाता है, भले उसमें रिस्क है पर उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा है। अगर एक बार ब्रेकअप हो गया तो तुमको ट्रस्ट इशू आ जाते हैं, डाउट होने लगता है कि जब डाउट होने लगता है तुमको ये लगता है पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर तुम कोई नया रिलेशन बनाने से, नई आइडेंटिटी बनाने से डरते हो। ऐसे कैरियर में है, एक बार बिजनेस फेल हुआ तो लोग सेफ जॉब पकड़ लेते हैं, उनको लगता है यही सेफ से उनका जो है सिस्टम चलता रहेगा। पर जो रिस्क वाला है, जुनूनी आदमी है, फ्रीडम चाहता है, वो लड़ेगा। हो सकता है वो 2-4 बार गिरे, पर धीरे धीरे वो जो है अपनी पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है कि ग्रोथ के भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्रीडम चाह रहा है, वो मेहनत करेगा, अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। क्योंकि जब आदमी फ्रीडम जिसके पास होगी वही तो वैल्यू क्रिएट करेगा। जो कंट्रोल में है, जो स्लेव है, वो वैल्यू कैसे बनाएगा? वैल्यू तो तभी बनेगी जब तुम आज़ाद होगे। अब कोई तुम्हारा पैर पकड़ लिए तो तुम थोड़े दौड़ पाओगे? स्वतंत्रता कहाँ है तुम्हारी? तुम प्रॉब्लम के बाहर ढूंढते हो, पर प्रॉब्लम तुम ये नहीं है कि प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। क्योंकि तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो है वो पहले से उसकी प्रोग्रामिंग पास्ट सिस्टम से की गई है। और जब पास्ट सिस्टम से की गई है तो पास्ट के विचार, पास्ट की आइडिया, पास्ट की थिंकिंग, पास्ट के रिचुअल, पास्ट के कस्टम, पास्ट के जो भी चीज़ें हैं वही तुम्हारे दिमाग में भरे हैं, वही तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा सॉफ्टवेयर उसी प्रकार से प्रोग्राम किया गया। जैसे तुम नया सॉफ्टवेयर डालते हो, तुरंत पुराना सॉफ्टवेयर जो है
वो उसको डिस्टर्ब करता है, हटाता है तुम्हारा, फिर पूरा जो माइंड है वो हैंग हो जाता है, फिर तुम डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन इसमें जूझने लगते हो। तो अगर तुम समझदार हो, चीज़ों को समझ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अवेयर हो, अपने थॉट्स पे कंट्रोल है, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहते हो, जो तुम्हारा रियल ट्रू सेल्फ है उसको पहचान के जीना चाहते हो, पर वो रास्ता है थोड़ा कठिन है, रिस्की है, पर उसमें ग्रोथ भी अनलिमिटेड है, पेशेंस भी है। बाद में ये नहीं होगा कि काश मैं ये कर सकता था पर मैंने करा नहीं। तो इसी के लिए चाहता हूँ कि वही जो तुम करना चाहते हो वो करो। पैसा आज नहीं है, मान आज नहीं है, ताली आज नहीं मिल रही, लोग आज नहीं तुमको कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर सुकून तो मिल रहा है। सुकून के लिए काम करो, क्योंकि मर तो एक दिन जाना ही है। चाहे कितनी भी पद, पावर, प्रतिष्ठा, सम्मान कमा लो, पर अगर तुम अपने आप से नहीं सेटिस्फाई हो तो तुमने क्या करा अपनी जिंदगी में। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाजत दे। जय हिंद दोस्तों।